According to classical physics, एनी पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स में, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स, दे में हैव जीरो एनर्जी। ओके, अगर हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जैसे अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम में भी आप देखोगे कि मोशन जो है वो कुछ टाइम बाद सीज होता है, रुक जाता है। तो उस केस में एनर्जी हम जीरो लेंगे, जब रेस्ट पे आ जाता है एनर्जी जीरो। ऐसे ही अगर हम बात करें स्प्रिंग की, ये कोई मास इसके साथ कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो अगर हम इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, मोशन होगा इसका, और थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे रुक जाएगा, इसका मोशन जो होगा सीज हो जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। जब ये रेस्ट पे आ जाएगा तो उसकी एनर्जी जो होगी जीरो एनर्जी होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और ही बोलता है। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये इससे अलग कंसेप्ट देता है। क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इस केस में जो एनर्जी होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है, पार्टिकल्स की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पे रहेगी। अगर हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो उस केस में एनर्जी जो होगी, एनर्जी विल बी n+1/2 एच कट ओमेगा आती है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो एनर्जी इतनी आती है। अब जब मिनिमम, जब ग्राउंड स्टेट में है पार्टिकल, तो उस केस में n जीरो होगा और एनर्जी विल बी 1/2 एच कट ओमेगा। ये मिनिमम एनर्जी होती है जो पार्टिकल अटेन करता है जीरो स्टेट में, जब n इक्वल टू जीरो है, तो उस एनर्जी को हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। यानी पार्टिकल जो है कम से कम इतनी एनर्जी तो पार्टिकल की, अगर वो ग्राउंड स्टेट में भी है तब भी इतनी एनर्जी रहेगी। ठीक है, उसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल के साथ हमने बताया था डी ब्रोगली ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड है। ठीक है, यानी वेव पैकेट एसोसिएटेड है। जब वो वेव पैकेट मूव करता है तो उसकी एनर्जी आती है, और वो वेव पैकेट कभी रेस्ट की स्टेट में नहीं आएगा, उसकी कम से कम एनर्जी होगी। और वो सिंपल हार्मोनिक, अगर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर की बात करते हैं तो उस केस में इतनी एनर्जी आती है। अब हम डिस्कस करते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी को यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने प्रूव किया कि पार्टिकल जब लोएस्ट स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, तब भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसको हमने जीरो पॉइंट एनर्जी बोला था। ठीक है, तो अब यहां हम जीरो पॉइंट एनर्जी को प्रूव करेंगे यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमें पता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। और आपको पता है यहाँ पे एच कट इज एच अपॉन 2 पाई, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, और डेल्टा एक्स जो है दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, हम यहां बात करेंगे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है,
जब हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये मोशन है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है, Vx और ये आपका x, ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी Vx या पोटेंशियल होगा, दैट इज 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बात की है हमने, काइनेटिक एनर्जी विल बी पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी मोमेंटम होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पी स्क्वायर बाय 2m क्यों आता है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2m वी स्क्वायर, यहाँ m से मल्टीप्लाई कर देंगे और m से डिवाइड कर देंगे, ये mv का टोटल स्क्वायर है, m स्क्वायर v स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर बिकॉज p इक्वल टू mv, ठीक है, अपॉन 2m, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी पी स्क्वायर अपॉन 2m है। टोटल एनर्जी E, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से, प्लस काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको मैं नंबर 1 इक्वेशन मान लेता हूं। नाउ फ्रॉम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी हैव डेल्टा P ग्रेटर देन इक्वल टू h कट अपॉन 2 इंटू डेल्टा x, यहां से डेल्टा P ग्रेटर देन इक्वल टू h कट अपॉन 2 डेल्टा x, ओके। हम बात करते हैं मिनिमम एनर्जी की, तो मिनिमम एनर्जी के लिए हम सिस्टम को मिनिमम केस में ले जाते हैं, तो यहां पे जो डेल्टा P होगा दैट विल बी नियरली इक्वल टू P, मिनिमम मोमेंटम जो होगी, और डेल्टा x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x। इसमें अनसर्टेनिटी बहुत स्मॉल होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा x, और ये डेल्टा P जो है मोमेंटम के इक्वल होगा। नाउ यहां से हम बोल सकते हैं P इक्वल टू एच कट अपॉन 2x, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्योंकि मिनिमम स्टेट में माना है, तो इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इसकी हमने ले ली, दैट इज P इक्वल टू एच कट अपॉन 2x। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया हमने, सो वी गेट E इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2m, और P स्क्वायर की जगह h कट अपॉन 2x स्क्वायर, ओके। फर्स्ट टर्म एज इट इज है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म में हम इसको लिख देते हैं h कट स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ओके। तो ये आपके पास आ जाता है E इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/8m एक्स स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी 0 पॉइंट एनर्जी, जो लोएस्ट स्टेट में एनर्जी होगी वो कितनी होगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ताकि मिनिमम की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और 0 के इक्वल पुट करते हैं, सो लेफ्ट साइड 0, दिस विल बी इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 8m इंटू -2
अपॉन एक्स क्यूब। ओके, सो दिस विल बी 4, ये कैंसल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 0 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस माइनस साइन एच कट स्क्वायर अपॉन 4m एक्स क्यूब। इसका एलसीएम आपने ले लिया 4m एक्स क्यूब, सो हेयर विल बी 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स रेज्ड to power 4 minus h cut square equal to 0. So from this we have, ये तो 0 हो जाएगा इस साइड आगे, तो आपके पास आया 0 इक्वल टू 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स 4 माइनस एच कट स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स 4 इक्वल टू एच कट स्क्वायर। ओके, यहाँ से x4 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, एच कट स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये नीचे आ गया। सो हमें यहाँ पे पुट करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के लिए हम यहाँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स, वी हैव एच कट अपॉन 2m ओमेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वी हैव ई मिनिमम, मिनिमम आ जाएगी जब इसको यहां पुट किया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी आएगी 1/2m ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एच कट अपॉन 2m ओमेगा प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 8m, और एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू होगी आपकी एच कट, और ये न्यूमरेटर में चले जाएगा 2m ओमेगा। ओके, ये m से m कैंसल, एक एच कट गया और ये आ गया 4। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये m से m कैंसल और एक ओमेगा गया, तो ये आ गया 1/4 एच कट ओमेगा प्लस यहाँ से भी एच कट ओमेगा बाई 4, 1/4 एच कट ओमेगा। तो ई मिनिमम आपका आया 1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है, एनर्जी आती है n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। जब n को 0 लेंगे हम, लोएस्ट स्टेट की बात करते हैं हम, तो n 0 करके आपका आया E इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, जो वहां वैल्यू आई थी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, ये सेम वैल्यू आपकी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आती है। सेम वैल्यू आई तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 0 पॉइंट एनर्जी होगी पार्टिकल की वो 1/2 एच कट ओमेगा होगी, 0 नहीं होगी। जैसे हम क्लासिकल में 0 मान के चलते हैं लोएस्ट एनर्जी, यहां एनर्जी 0 नहीं होगी, दिस विल बी 0 पॉइंट एनर्जी। कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जैसे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपकी ये एनर्जी आई, तो पार्टिकल की एनर्जी कुछ लोएस्ट एनर्जी होगी, उससे कम एनर्जी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। थैंक यू।